गाइस, आज की वीडियो में देखेंगे इंसर्शन होता क्या है और किस तरह से आप आपके सोर्स कोड में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट कोडिंग वाले पार्ट में भी शिफ्ट हो सकते हो। तो टाइम इंटरवल स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन चीज़ है क्या चीज़। इसके लिए मान के चलो अपने पास एक एरे है जिसका साइज है 7, यानी कि आप उसके अंदर 7 डाटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के बाद डाटा भी फिल कर देते हैं 2 6 5 4 3। अब आपके मन में आएगा कि इसके अंदर अपन डाटा पूरा फिल क्यों नहीं करा। अगर आप इंसर्शन करना चाहते हैं यानी कि कोई एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ जगह तो चाहिएगी। तो आप बिना जगह के कैसे शिफ्ट कर देंगे, डाटा एंटर कर देंगे। तो इसलिए अपने थोड़ी जगह इसके अंदर छोड़ के चलिए है। इन दैट केस कि आप इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सके। अब मान के चलो कि मैं इसके 2 नंबर के इंडेक्स पे 7 वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कंसेप्ट यानी कि पूरी मेरी टेक्निक क्या यूज़ करूँगा। तो सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसे एक कदम पीछे सरका दूंगा, उससे पीछे वाले को एक कदम और पीछे कर दूंगा, और ऐसे करके 2 इंडेक्स से लेके पीछे तक जितने भी एलिमेंट है उसे एक एक कदम पीछे तक सरका दूंगा। और फाइनली 2 नंबर पे मेरा साथ ऐड कर दूंगा। कुछ इस तरह से अपना डाटा इंसर्शन होता है एक एरे के अंदर। यही एक बेसिक सी टेक्निक थी। तो चलिए इसका सोर्स कोड भी देखते हैं। तो जहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल सी हेडर फाइल है stdio.h इंट मेन फंक्शन आ गया, और इसकी रिटर्न टाइप होगी 0। इफ इनकेस नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आप वॉइड भी लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ होती है जो कि एक सी कंपाइलर के अंदर जुड़ी होती है कि आप सी प्रोग्राम का कोड कंपाइल कर सको। सो इसके अंदर नंबर वन चीज़ आपको चाहिए एक एरे। तो इसके अंदर आप एक एरे बनाते हैं जिसका साइज अपन रखा 40। तो 40 क्यों रखा, आपको एक बड़ा एरे चाहिए जिसके अंदर जगह भी खाली हो, आपने डाटा आइटम फिल हो जाए, उसके अलावा कुछ जगह हो। ठीक है। अब अगली चीज़, आपको नहीं पता कि यूज़र कितना डाटा एंटर करना चाहता है, उसके हिसाब से आप यूज़र से साइज़ पूछ लेंगे। ठीक है। एक नया आप वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे साइज़। अब आप यूज़र से पूछेंगे भाई तेरा साइज़ क्या है, कितना तुझे डाटा एंटर करना है एरे के अंदर। इसके लिए आप एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देंगे और उसके थ्रू पूछेंगे एंटर साइज़, और इसे बैक स्लैश एन दे देंगे और टर्मिनेट। आपने यूज़र से मैसेज तो पॉप कर दिया। अब आप इसके अंदर इनपुट लेंगे स्कैन एफ, और जैसा कि अपना ये इंटीजर डाटा टाइप होने वाले हैं तो मॉडुलस डी, और पीछे की तरफ आप लिख देंगे m% ऑफ साइज़, और इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो अपन ने यहाँ तक ये पूछ लिया कि यूज़र से कि जो तू डाटा एंटर करना चाहता है उसके अंदर टोटल कितना डाटा आइटम्स है, यानी कि कितने उसके अंदर टर्म्स है, साइज़ पूछ लिया अपन ने। अब आपको डाटा एंटर करना है अपने एरे के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए आप एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर आप एक और वेरिएबल बना लेंगे इंट आई, जो कि अपने लूप को घुमाने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप एक फॉर लूप बना लेंगे जिसके अंदर अपनी इनिशियल वैल्यू होगी एरे की पहली पोजीशन, जो कि आई इक्वल टू 0। और एरे को जाना कहाँ पे है, जहाँ तक यूज़र ने कहा है जितने उसके डाटा आइटम है, यानी कि साइज जितना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आई की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए साइज से। ठीक है। ये 2 कंडीशन लगी। अगली चीज़ है आप आई प्लस प्लस, यानी आपको एरे के अंदर सिर्फ एक ही पोजीशन में नहीं घूमना, आगे तक घूमता घूमता जाना है ताकि सारी की सारी टर्म अपनी कवर हो जाए। ये एक चीज़ होगी। अब तो एक चीज़ थी कि अपन लूप घुमा दिया। अब लूप के थ्रू आपको डाटा एंटर करना है। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट देंगे। तो जितने भी यूज़र ने दिया है तो पहले आप लिख देते हैं एंटर डाटा। ठीक है। कौन सी इंडेक्स नंबर पे आप कर रहे हैं तो दे देंगे मॉडुलस डी इक्वल टू, और इसके पीछे आप दे देंगे इसका इंडेक्स का नंबर जो कि था आई, जो कि आई से लूप शुरू हो रहा है, आई इक्वल टू 0। तो ठीक है। अपने पास ये चीज़ तो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यूज़र से इनपुट लेंगे अपने एरे के अंदर, स्कैन एफ थ्रू ले लेंगे आप, और इसके अंदर आप मॉडुलस डी लेंगे बिकॉज अपने इंटीजर टाइप का अपना एरे बनाया है, एंड m% ऑफ ए ऑफ आई, यानी एरे की आई पोजीशन। मैंने यहाँ पे आई क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आपने लूप लगाया है। जैसे आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 नंबर के डाटा आइटम यानी 0 इंडेक्स नंबर पे ऐड हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होकर 1 होगी तो 1 नंबर के इंडेक्स के लिए अपने डाटा एंटर हो जाएगा, और इस तरह से पूरा गोल 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 चलता रहेगा। तो अब तक अपने करा क्या, एक तो बेसिक सी चीज़ थी अपने वेरिएबल वगैरह जो भी यूज़ करें डिक्लेयर करें, और यूज़र से पूछा साइज़ कितना है, और उसके हिसाब से आपने यूज़र से डाटा एंटर करवा लिया। अब मेन चीज़ जो कि अपना मेन कंसेप्ट है इंसर्शन का, यहाँ से काम करेगा। आपको नहीं पता यार यूज़र ने नंबर क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो आप यूज़र से पूछेंगे भाई नंबर ऐड क्या करना है। तो इसके लिए आप 2 अलग वेरिएबल बना लेते हैं, नीचे की तरफ कर लेते हैं इंट। आपने यूज़ करना है एक वैल्यू लेनी है, आपकी मर्ज़ी से है क्या नाम रखना चाहते हो, आप आपकी वेरिएबल का रख सकते हो। इसके अलावा आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं यूज़र से पूछेंगे भाई तुझे कौन से इंडेक्स नंबर पे करना है। ठीक है। उसके लिए आप इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल और बना लिया, करा टर्मिनेट, और यहाँ पे अपन नीचे की तरफ इसे कॉल कर देंगे। इसे थोड़ा सा नीचे और करते हैं स्क्रीन को हाईलाइट करके। हाँ। अब यहाँ पे अपन यूज़र से पूछेंगे प्रिंट एफ के थ्रू एंटर वैल्यू।
\n टर्मिनेट करा। अब scanf के थ्रू आप ये वैल्यू ले लेंगे यूज़र से। मॉडुलस डी, और मॉडुलस डी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जो कि अपने बनाया था वेरिएबल अभी वैल्यू। ठीक है, आपने यूज़र से क्या पूछा, वैल्यू ले ली। कुछ इसी तरह से अपन यूज़र से ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, टाइम बचेगा अपना। और यूज़र से पूछ लेंगे अपन इंडेक्स, एंटर इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू की जगह भी इंडेक्स चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अपने यूज़र से पूछ लिया भाई तू कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे ऐड करना चाहता है। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है अपना ये कोड। तो कोड करने के लिए इम्प्लीमेंट थोड़ा सा नीचे और सरकाएंगे ताकि स्क्रीन पे विजिबल पूरा हो। आपने यहाँ पे यूज़र से वैल्यू ले ली, इंडेक्स पूछ लिया। अब आपने लगाना है एक लूप, वो भी उल्टी पोजीशन में, यानी पीछे से चलता हो। पीछे से चलेगा यानी कि जो पिछला टर्म है उसे पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा ना, तो इसलिए आप पीछे की तरफ से चलाएंगे। आप फॉर लूप लेंगे और 4 की आई पोजीशन पे लास्ट एलिमेंट जो कि यूज़र ने एंटर करा था, लास्ट एलिमेंट आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एंटर करा था, बिकॉज यूज़र से आपने पूछा था भाई तेरा साइज़ क्या है, यानी कि टोटल डाटा आइटम उसने एंटर करी उतना आपको पता चल गया ना, तो आई इक्वल टू अपने साइज़ लिख दिया। अगली चीज़, यूज़र को जाना कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है, जिस इंडेक्स पोजीशन में जहाँ पे अपने डाटा एंटर करना है। तो आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए अपने इंडेक्स के। आपने उल्टा चलाया तो इसलिए आप आई की वैल्यू माइनस माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा लूप था, लगा दिया। जैसे कि अपने एक लूप लगा लिया, अब अपन लगाने हैं इसके अंदर कंडीशन कि अपना ये प्रोग्राम का लॉजिक होना क्या चाहिए। अपने पास एरे की जो लास्ट टर्म है उसे एक कदम पीछे की तरफ करना है, यानी इंडेक्स नंबर अपने जैसे 6 पे कुछ डाटा है तो आपको उसे 7 के नंबर पे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस 1। तो जैसे कि साइज़ क्या है, जो साइज़ से एक नंबर बड़ा होगा आपने वहाँ पे शिफ्टिंग चेंज करनी है, इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि आई होप समझ भी आ गई होगी। जो मेरा आई पोजीशन पे है यानी कि जो मेरे लास्ट डब्बे में है उसे एक नंबर आगे की तरफ शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये सारे एलिमेंट अपने इंडेक्स जहाँ पे हमने डाटा एंटर करना है वहाँ तक सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब अपने बस कुछ नहीं, अब जो से इंडेक्स खाली हुआ है अपने, यानी जहाँ पे अपने ऐड करना था, यूज़र कह रहा था इस जगह पे ऐड करना है, बस वहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है। इसके लिए आप लिखेंगे आई इंडेक्स और उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है वैल्यू। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा बीच में। ठीक है, ए ऑफ इंडेक्स जो कि यूज़र कहता है इस इंडेक्स पे ये वैल्यू ऐड होगी। अब ये देखो सारा कुछ अपने इंसर्शन वगैरह हो गया, लेकिन फिर भी तसल्ली देने के लिए एक चीज़ और करनी है। एक चीज़ यहाँ पे कमी है, पता है क्या, कि जब यहाँ पर नहीं यूज़र से पूछा था शुरू में, उसने बताया था आपको साइज़, यानी कि उसके पास कितनी डाटा आइटम्स थी, लेकिन जैसे अपने इंसर्शन करी एक डाटा आइटम उसमें ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको साइज़ की वैल्यू भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं साइज़ इक्वल टू साइज़ प्लस 1। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब एक चीज़ और कि डाटा वगैरह सारा इंसर्शन वगैरह हो गया, अब आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिस्प्ले के लिए आप कुछ नहीं, बस जो अपने ये चीज़ थी, ये लूप ऊपर की तरफ लगाया था, सेम टू सेम अपन कॉपी कर लेना है और नीचे की तरफ लगा देना है। ठीक है, और इसके अंदर बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, जो अपना लॉजिक है ऊपर की तरफ सरकाया। देखो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऊपर की तरफ अपने साइज़ इक्वल टू साइज़ प्लस 1 कर ही दिया था ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पे आपको अंदर की तरफ लॉजिक चेंज करना है। आपको स्कैन में इनपुट वगैरह तो कुछ लेनी नहीं, यानी स्कैन वाली लाइन अपने काट दी। और प्रिंटिंग स्टेटमेंट में अपने क्या देना है, तो यहाँ पे आपको देना है कि इंडेक्स भी आपको पता चले और डाटा वैल्यू भी पता चले। ठीक है, यहाँ पे आप कर देंगे, इस पूरी अंदर की लाइन को काट देते हैं और अपने हिसाब से फिर से लिखेंगे। इसके अंदर लिखेंगे आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहते हो, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ इंडेक्स मॉडुलस डी इक्वल टू अपनी मॉडुलस डी और \n। और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरे पहले मॉडुलस डी का मतलब था मेरा इंडेक्स नंबर जो कि है आई से रिप्रेजेंट होता हुआ, और उसकी वैल्यू जो कि ए ऑफ आई से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, ये लॉजिक सा लग गया। इसके अलावा अपनी नीचे की तरफ रिटर्न 0 है, जो मैं छोटा कर देता हूँ ताकि सही से विजिबल हो स्क्रीन पे। हाँ, ये देखो नीचे की तरफ रिटर्निंग 0 है, बिकॉज ऊपर की तरफ आपने जो अपना मेन फंक्शन था इंटीजर डाटा टाइप का लिया था। अब आप जैसे ही से रन करेंगे, आपने सामने पूछेगा आप साइज़ क्या रखना चाहते हैं। फिलहाल तो अपने एरे का साइज़ 40 है, तो आपको 40 के अंदर अंदर कुछ भी लिख देना है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, छोटा सा ही रखूँगा, नंबर 5 लिख दिया। फिर पूछ रहा है मेरे 0 इंडेक्स पे डाटा एंटर कर, मैंने भर दिया अपना 2
तो मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर 5 साइज़ लिया और कुछ 5 डाटा आइटम एंटर कर दी, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे सामने पूछ रहा है मैं कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एंटर करना चाहता हूँ 23, ठीक है, और कौन से इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, मैं चलो 2 नंबर के इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, एंटर करा। देखो नीचे की तरफ मेरा पूरा का पूरा एरे चिपके आ गया, जहाँ पे मेरे इंडेक्स नंबर पहले थे 0 से लेके 4 तक, अब है 0 से लेके 5 तक, और मेरी 2 नंबर की पोजीशन पे 23 ऐड हो गया। बस यही था काम इंसर्शन का। आई होप देखिए अमेजिंग लगा होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।